ایک बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं हज करने गया, वहाँ एक शख्स को देखा जो हर मकाम पर दुरूद शरीफ ही पढ़ रहा था। हरम शरीफ में, तवाफ करते वक्त, मिना में, अरफात में, हर जगह वही अल्फाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैंने हैरत से उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, यहाँ हर मुकाम की अलहदा अलहदा दुआएं और अस्कार होते हैं, तू हर जगह सिर्फ दरूद पाक ही क्यों पढ़ रहा है? वो कहने लगा, मैं अपने वालिद के साथ खरासान से हज पर निकला। जब कूफा पहुंची तो वालिद बीमार हो गए, बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। मैंने चेहरा कपड़े से ढांप दिया, लेकिन जब दोबारा चेहरा देखा तो वो गधे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैं कांप उठा, परेशान और बेबस होकर सर जानू में रखे बैठा रहा। इसी हालत में ऊँग आ गई। मैंने ख्वाब में देखा, एक नूर मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया, फिर नरमी से मुझे फरमाया, तू गमगीन क्यों है? मैंने अर्ज़ किया, कैसे ना हूँ, ये मेरे वालिद का हाल है। फरमाया, बिशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरे वालिद पर रहम फरमा दिया है। फिर चेहरा दिखाया जो चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। मैंने अर्ज़ किया, आप कौन हैं? फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, गुनाहगारों का शफ़ी, हर उस शख्स का मददगार जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने अर्ज़ किया, मेरे वालिद का चेहरा क्यों बदला था? फरमाया, वो सूदखोर था और कानूनी कुदरत है कि सूदखोर का चेहरा दुनिया में ही मस्ख हो जाता है, मगर तेरे वालिद की ये आदत थी कि सोने से पहले 100 बार मुझ पर दुरूद पड़ता था। इस दरूद की बरकत से अल्लाह ने उस पर रहम फरमाया। जब मैं बेदार हुआ तो देखा लोग हर तरफ से आ रहे हैं। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगे, हमने निदा सुनी, जो चाहे कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएं, वो फलां शख्स के जनाजे में शरीक हो जाए। यूं बड़े एजाज से मेरे वालिद की तजहीज़ व तकफीन हुई। यही वजह है कि मैं हर मुकाम पर सिर्फ दुरूद पढ़ता हूँ। दुरूद पाक ही निजात का रास्ता है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मगफिरत की कुंजी है। अगर आप भी दुरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दुरूद पाक का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।